हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राउंड की आयुष की मेरिट लिस्ट को जारी कर दी गई है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, 29 से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया अब आएगा अब आएगा। कल तो आया नहीं, बच्चे रात भर सोए भी नहीं थे बहुत सारे कि भाई साहब कब आ जाए मेरिट लिस्ट, कोई गारंटी नहीं है। फिर सुबह में पता चला कि शाम में 5 बजे आने वाली है। तो फाइनली जो है आपका इंतजार ओवर हो चुका है, मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है और 5 बजे से जो है आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की भी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरिट लिस्ट की एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन इस बार होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल, इसका क्या मतलब होता है भैया? देखो गाइज, इस बार उत्तर प्रदेश में जब आप देखोगे मेरिट लिस्ट को, ठीक है, मेरिट लिस्ट के मैं बिल्कुल बटन में आता हूँ। जब आप देखोगे यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं रजिस्टर्ड किए हैं तो आपको पता चलेगा कि 8,917 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अप्रोक्सीमेट 9,000 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संख्या है बच्चों की। पिछले जो भी ईयर्स काउंसलिंग हुई है उनके कंपैरिजन में इस बार जो है बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, इनकी जो कट ऑफ है वह हाई जाने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कॉलेज के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो एक कॉलेज के साथ साथ आप कुछ और कॉलेजेस का भी चॉइस फिलिंग में आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूर रखना। हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब 3 चीज़ें इसमें सबसे मेन है, वो क्या है भैया कि बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है इसमें एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल। इसका क्या मतलब है? क्या मेरा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वह ऑनलाइन एक्चुअली वेरीफाइड नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके पास जो लिंक होती है, जैसे मान लो आप किसी स्टेट से, मान लो उत्तर प्रदेश की स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपका जो OBC सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जो लिंक होता है वो हो सकता है कभी कभी लिंक जो है एक्टिव नहीं रहती है, काम नहीं करती है, उस पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल कर दिया जाता है। आपका डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई कर दिया गया है, आप वेरीफाइड हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए वो ऑप्शन दिया जाएगा। बट हाँ, आप जब नोडल सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, कॉलेज अलॉट होगी कि नहीं होगी। सारी चीज़ों के लिए आप जो है एलिजिबल हो, आपको कोई भी इससे परेशानी नहीं होने वाली है। आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग कीजिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आप नोडल सेंटर पे जाइए। नोडल सेंटर पे जाने के बाद वहाँ पे आपका जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको अपना एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइज, वेरिफिकेशन रिजेक्टेड, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हुआ है ऐसे बच्चों को चॉइस फिलिंग करने की ऑप्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, रिजेक्शन का रीज़न क्या है? ये इस बार तो बच्चों को जो है मेल पे नहीं दिया गया है। ठीक है, किस वजह से आपका रिजेक्ट हो रहा है? जैसे पिछले ईयर्स में क्या होता था कि आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो उसकी मेल आती थी, मोबाइल पे मैसेज आता था SMS के थ्रू कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है, आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करो। इस बार वो सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। काउंसलिंग की बहुत सारी जो इनकी जो नियमें थी वो बहुत सारी चेंज हुई है इस बार। ठीक है, तो आपको जो है अब क्या करना है, जो इसका रिजेक्टेड हो चुका है ऐसे बच्चों को फर्स्ट राउंड में तो कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे बच्चे जो हैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी इनका डॉक्यूमेंट इनको लग रहा है कि ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो सकता है, वो चीज़ आप देख लो। या फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या एक्चुअल इशू है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उसमें गाइडेंस दे दूँगा कि कहाँ पे आपका इशू मेनली हुआ है। ठीक है,
दूसरी चीज़, जो बच्चे चाहते हैं नोडल सेंटर पे जाके वहाँ बात करके और वेरीफाई कराना, ऐसे बच्चे जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड के लिए जो है आपका किसी भी हाल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सेकेंड राउंड के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आपका जो है वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ है। सेकेंड राउंड में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर फुलफिल करते हो तो। ठीक है गाइज, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ने ऐसे किया है कि उनका जो नीट का स्कोर था ऊपर परली जो है जब साइज रिड्यूस किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी गिर जाती है, तो बहुत बच्चों ने उसको भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो हैं वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है चेक नहीं किए होंगे, ऐसे बच्चों का जो है मेनली रिजेक्ट हुआ है। बाकी अदरवाइज जितने भी बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो है वेरिफिकेशन सबका हो चुका है। हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उसमें से किसी एक बच्चे का भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, जितने भी बच्चे थे सबका वेरीफाई हुआ है। हाँ, वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल कुछ का है, कुछ का वेरीफाइड है। ठीक है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है कि लिंक नॉट अवेलेबल वाला जो सिस्टम है इससे क्या होने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरीफाइड है तो फार बेटर है। हाँ, अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि वेरीफाइड है भैया तो मुझे डॉक्यूमेंट लेकर क्या नहीं जाना है वहाँ पे नोडल सेंटर पे, ऐसा नहीं है। नोडल सेंटर पे सभी बच्चे को जाना होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जाना है नोडल सेंटर पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th 12th की मार्कशीट हो गई, नीट का स्कोर कार्ड हो गया, नीट का एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई आपकी, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो उसको लेकर जाना है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को आपको लेकर जाना है प्रॉपरली नोडल सेंटर पे। उसका सारा जेरॉक्स भी करा लेना आप, क्योंकि जेरॉक्स पेज ही आपको वहाँ पे सबमिट होगा, ओरिजिनल आपको रिटर्न दिया जाएगा, आप लेकर आओगे फिर इसको कॉलेज में, और कॉलेज में वो जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर ऑलरेडी बना के रखे हैं कि उनको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, लोकेशन वाइज ही बच्चे देखते हैं। बाकी हम लोगों ने सजेशन दिया भी है, जिसके स्कोर अच्छे हैं वैसे स्टूडेंट जो है गुरु गोरक्षनाथ को प्रीफर करेंगे। जिनका स्कोर कम है वैसे बच्चे, ठीक है, जो भी उनका डिजायर कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को चॉइस करें। अगर आपको चॉइस फिलिंग में नहीं समझ में आ रही है कि कौन सा कॉलेज बेटर होगा आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके नीट के रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर मेरे को कॉल कीजिए, मेरे टीम को कॉल कीजिए। आपको जेन्युइन गाइडेंस हम लोग देंगे कि कौन सा कॉलेज जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा नोडल सेंटर पे कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे हमारे टीम मेंबर भी रहते हैं, हो सकता है मैं भी रहूँ नोडल सेंटर पे, तो आपको वहाँ पे भी हमारे थ्रू सपोर्ट मिल जाएगा अगर कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए तो। ठीक है गाइज, चॉइस फिलिंग को लेकर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका स्कोर कम है तो आप जो है एक कॉलेज के भरोसे मत बैठना, आप 3 से 4 कॉलेज ऑप्शन में लेकर चलना। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।